खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और मैं इस दफा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, अवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क है, खाली इंडिया ने नहीं। आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आगे IPPs के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के, यार IPPs नहीं भी चल रही। दुनिया का हमारा मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब KP के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है, क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें KP के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई। गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट्स का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी, उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं? मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। मान रहे हैं तो मैं 2-3 दफा मॉल में थी, तो एक तो जाहिर थी गर्मी के शाम के वक्त जाना हुआ, तो उस 2-3 दफा इसीलिए मुझे जाना पड़ा कि 8 बजते ही उन्होंने कहा सॉरी हम अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और आप लोग जाएं, और बाकायदा दुकानें बंद होने लगी। अब कराची वालों का अपना एक मिजाज है और पाकिस्तान वालों का भी अपना एक मिजाज है कि वो सुबह नहीं करते जल्दी। पाकिस्तान में जितना सूरज है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आपने भी अपना इनिशिएटिव बनाना है। कुछ नहीं तो बहुत मुश्किल भी अगर आपको लग रहा है कि 7 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, कम से कम 9 बजे तक मार्केट खोल के एक सिस्टम में आ जाए। मैडम मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता वो दूसरे को नमाज की तलकीन कैसे कर सकता है? जब हुक्मरान खुद अपने प्रोटोकॉल कम नहीं कर रहे, जो सरकारी पेट्रोल है आपको मालूम है किस तरह बह रहा है, तो गरीब आदमी कहता है मुझे भी तो कमाने दो। ऐसा मुझे और जगह तो नहीं पता, लेकिन सुबह सिंध में गुजरा का बड़ा ही लिमिटेड, इतना कि वो अपने ऑफिस जाएं और आए, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रेवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए, और अब फॉरेन ट्रैवलिंग भी होती है, फिर उनकी जाहिर है कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर होती हैं, ताकि साल सीखा करवाया है तो एटलीस्ट कोई अपना और अपनी आवाम के लिए भी आप देख लें। अभी आप बात कर रही थी, जाहिर है ये 2 दिन था, कल हम लोगों ने मनाया मुबारक हक की याद, ये वो। अभी आप बात कर रही थी, मैं अपना मोबाइल देख रही थी जिसमें लोगों के रोने थे कि आधी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, 1 महीना हो गया यहाँ पर गैस नहीं है। आप मुझसे कोई अच्छी बात करेंगे, मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये चीज कहाँ से पूरी करनी है, ये किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। हॉस्पिटल चले जाए, दवाई नहीं है, दवाई 100% महंगी हो गई है। उनको डील करें, उनको ये समझना है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, उसकी एक पिक्यूलियरिटी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एनर्जी इंटेंसिटी उसकी इस तरह से है कि हम चूंकि फ्रेट सारा कैरी करते हैं रोड्स पे, सो रोड्स पे जब करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, राइट? गुड्स आर मूव्ड मेनली बाय ट्रक्स रादर देन चीप रेल फ्रेट। एग्रीकल्चर रिलाइज सिग्निफिकेंटली ऑन डीजल फॉर ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट। अर्बन कम्यूटिंग जो है वो भी फ्यूल डिपेंडेंट है, बिकॉज मैस ट्रांजिट इंटीग्रेशन नहीं है।
सप्लाई चेन्स जो है वो फ्रैगमेंटेड हैं, लॉजिस्टिक्स हैवी हैं, इंडस्ट्री और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी सेंसिटिव है। ये है पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जिसमें आप तब्दीली करते हैं पीओएल प्राइसेस की। तो जब आप ये करते हैं तो जो कॉस्ट इंक्रीजेस हैं वो बड़ी जल्दी पास थ्रू कर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल प्राइसेस में, और अल्टीमेटली एसपीआई जिसका अभी आप सोचें 15% बढ़ी हुई है, जो फ्राइडे वाला इंडिकेटर आया है हमारे पास जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, ये मुदस्सिर 51 अशियाए खुर्दोनोश पे जो आप जाके बाजार से खरीदते हैं या बेगम साहिबा खरीदती हैं जी। सीपीआई 11% आया, ये मई में और बढ़ा हुआ होगा बिकॉज ये आप फीड इन कर रहे हैं। सो अगर ये बात इस तरह से है तो जो आईएमएफ के साथ वादा वहीद है वो क्या है, हुआ क्या है, जस्ट फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान का जब आपने 117 रुपए कुछ किया पेट्रोल पे लेवी और 42 रुपए 60 पैसे की डीजल पे ये जो बढ़ाई आपने, ये क्यों बढ़ाई? मतलब क्योंकि ये इसको ऐड करें दोनों को तो ये 160 रुपए बनती है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव अग्रीड विद द फंड। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल हो जाते, जिसको हम इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि आप फंड को कहते हैं कि राइजिंग प्राइसेस जब हों तो हमें फ्यूल की लेवी को जो ऑलरेडी 1200-1250 अरब कलेक्ट हो गई है, मेरे ख्याल में 130 अरब महाना की कलेक्शन आ रही है, 1468 अरब कलेक्ट करना है, सो ये हो जाएगा। तो लेट द प्राइसेस बी हियर सो दैट हमें। नमस्कार दोस्तों, किसी देश की तरक्की इस बात से नहीं मापी जाती कि वहां के नेता भाषण कैसा देते हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में वहां की सरकार प्लानिंग कैसी करती है। आज हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो किसी भी देश के लिए एक डरावना ख्वाब जैसी हैं। पाकिस्तान की अपनी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि उनके यहां लगभग 400 टेक्सटाइल मिल्स पर ताले लटकने की नौबत आ गई है और 50 से ज्यादा बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं, जिनमें पैनासोनिक, लुफ्थांसा और एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स शामिल हैं। आज वहां की आवाम खुद चीख चीख कर कह रही है कि कुछ सीखना है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से सीखो कि मुश्किल हालातों में भी देश के लिए मास्टर प्लान कैसे तैयार किया जाता है। आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मानी जाती थी। उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता था। लेकिन आज क्या हाल है? कपास का स्टॉक इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। बिजली और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। टैक्स का बोझ इतना है कि फैक्ट्रियां चलाना घाटे का सौदा बन गया है। नतीजा, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में पैर टिकाने को तैयार नहीं है। सुरक्षा की कमी, डॉलर का संकट और सरकार की नीतियों में रोज का बदलाव, इन वजहों से इंटरनेशनल कंपनियों ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। जब नीतियां ही स्थिर नहीं होंगी तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसी डूबती कश्ती में क्यों लगाएगा? अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए और तुलना कीजिए भारत से। ऐसा नहीं है कि वैश्विक मंदी या चुनौतियां भारत के सामने नहीं आई। कोरोना महामारी आई, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और सरकार ने क्या किया? उन्होंने शॉर्ट टर्म रिलीफ, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर काम किया। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, भारत ने कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए मजबूर भी किया और इनाम भी दिया। नतीजा, आज एप्पल जैसी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में आईफोन्स बना रही हैं। टेक्सटाइल में पीएम मित्रा पार्क, जहां पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, भारत देश में 7 विशाल पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क बना रहा है ताकि हमारे बुनकरों और कंपनियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले और हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 1 बने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत ने लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को खत्म किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, जिससे विदेशी निवेशकों को भरोसा मिला कि उनका पैसा भारत में पूरी तरह सुरक्षित है और बढ़ेगा। सबसे बड़ा फर्क जो पाकिस्तान की जनता भी महसूस कर रही है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। जब यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे थे और महंगाई बढ़ रही थी, तब भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा। पश्चिम के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी देश की जनता और इंडस्ट्री को महंगाई के झटके से बचाया। वहीं पाकिस्तान क्या करता रहा? वो आईएमएफ के सामने लोन के लिए झोली फैलाता रहा। जब आप अपनी नीतियां खुद तय नहीं करते बल्कि बाहर से मिलने वाले कर्ज की शर्तों पर देश चलाते हैं तो देश की बची कुची इंडस्ट्री भी तबाह हो जाती है, जैसा आज पाकिस्तान की 400 टेक्सटाइल मिलों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, हकीकत यही है, हवा में बातें करना आसान है, लेकिन जमीन पर नीतियां लागू करना, उद्योगों को बचाना और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व यानी विजनरी लीडरशिप की मांग करता है। आज पाकिस्तान की आवाम का ये कबूलनामा कि भारत से सीखो, इस बात का सबूत है कि सही दिशा में उठाए गए कदम देश की तकदीर बदल देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर, भारत की आर्थिक नीतियों पर और पाकिस्तान की इस मौजूदा संकट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।